नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व लाल किले के सामने फुल ड्रेस रिहर्सल, देशभक्ति, अनुशासन और सुरक्षा का दिखा शानदार संगम। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व दिल्ली के लाल किले के सामने फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान देशभक्ति, अनुशासन और सुरक्षा का शानदार संगम देखने को मिला। इस दौरान सैन्य जवानों की कदम ताल से लेकर हेलीकॉप्टर से बरसते तिरंगे के रंगों तक हर दृश्य खास रहा। इसके साथ ही लाल किले की ऐतिहासिक लाल दीवारों के बीच तिरंगा शान से लहराया और सुरक्षा बलों ने पूरे तालमेल के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल की। इस बीच बड़ी संख्या में लोगों ने विकसित भारत @2047 की थीम को खास अंदाज में पेश किया। इसके अलावा हेलीकॉप्टर ने तिरंगे के रंगों की बारिश की और वंदे मातरम के संदेश के साथ यह नजारा आकर्षण का विशेष केंद्र रहा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यमुना रिवर फ्रंट और खादर इलाके में नाव से लगातार पेट्रोलिंग की गई। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में पहली बार हुआ वंदे मातरम का पूर्ण गान। राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान जैसा मिला सम्मान। मानसून सत्र के अंतिम दिन भी विपक्षी हंगामे के साथ लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के भारी हंगामे और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। इससे पूर्व लोकसभा में पहली बार वंदे मातरम का पूर्ण गायन शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदि मौजूद रहे। वहीं मानसून सत्र में महज 15 घंटे ही काम हो सका और पूरा सत्र हंगामेदार रहा। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा जरूर हुई। दूसरी ओर सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसद भवन में स्पीकर की ओर से आयोजित टी कार्यक्रम में कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन की अन्य पार्टियां शामिल नहीं हुई। रांची में विधानसभा घेराव मामले में बड़ा एक्शन, 600 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान हुई झड़प को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 600 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जिनमें से 100 नामजद और 500 अज्ञात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एफआईआर में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 100 प्रमुख प्रदर्शनकारियों को नामजद किया गया है। दरअसल बीते 10 अगस्त को जीपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए छात्रों ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जब सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया था। वहीं छात्र अभी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं, जबकि सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि कुछ प्रमुख मुद्दों पर अभी गतिरोध बना हुआ है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें अभी तक नहीं मानी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अहम खुलासा, लाल किले पर हमले का मास्टरमाइंड था अल-कायदा। दिल्ली के लाल किला इलाके में बीते वर्ष नवंबर में हुए आतंकी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम ने रिपोर्ट में अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS को लाल किला हमले का मास्टरमाइंड बताया है। ये रिपोर्ट 16 दिसंबर 2025 से 9 जून 2026 तक की गतिविधियों पर आधारित है। इस हमले में 11 लोगों की जान गई थी। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश में संभावित ऑपरेशनल सेल स्थापित करने की कोशिशों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इससे भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में आतंकी नेटवर्क के विस्तार का खतरा बढ़ा सकता है। वहीं भारतीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके के मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। NIA के अनुसार ये सभी आरोपी अल-कायदा से जुड़े अंसार गजवत उल हिंद के मॉड्यूल से जुड़े थे। NIA ने इसे अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ा संगठन बताया है। इराक से 23 साल बाद वापस लौटेगी अमेरिकी सेना। आगामी 30 सितंबर तक वापसी की डेडलाइन तय। अमेरिका सितंबर माह के आखिरी तक इराक से अपनी सेना को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही इराक में 23 साल से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का अंत हो जाएगा, जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ 2003 में हमले के साथ शुरू हुई थी। अमेरिकी सेना के एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात के बाद इराक के प्रधानमंत्री अल-जैदी के कार्यालय ने कहा कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के सैन्य मिशन को खत्म करने और सेनाओं की वापसी पूरी करने के लिए
30 सितंबर की डेडलाइन तय की गई है। इसके साथ ही अगले दिन यानी 1 अक्टूबर से इराक के सफर में एक नए दिन की शुरुआत होगी। हालांकि अमेरिकी सेना ने पिछले साल इराक के ज्यादातर इलाकों से अपने बेस खाली कर दिए थे, लेकिन अर्ध स्वायत्त उत्तरी कुर्द क्षेत्र में मौजूदगी बनाए रखी थी। लगातार तीसरे दिन फिसला घरेलू शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक तक टूटा, निफ्टी भी लुढ़का। पश्चिम एशिया में तनाव जारी रहने से घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 200 अंकों से अधिक की गिरावट रही, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करीब 100 अंक तक टूट गया। सुबह के सत्र में सेंसेक्स 215.43 अंकों की गिरावट के साथ 77,750.92 अंक पर ट्रेंड करता रहा, तो वहीं निफ्टी 103.90 अंक फिसलकर 24,332.05 अंक पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 12 शेयर्स आज गिरावट के साथ खुले। इनमें टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही, जबकि इंडिगो के शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर घटे सोने चांदी के दाम। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर सोने और चांदी के रेट में कमी आई। आधिकारिक वेबसाइट ivjrs.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव गिरावट के साथ 1,52,747 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,51,837 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत करीब 2,000 रुपए घटकर 2,33,800 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।